पैर दो पैर। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हैं आप? दुकान जा रही हो? क्या करने जा रही हो बेटा? चिप लेने। दिन भर चॉकलेट और चिप खाओगी? सारा दांत सड़ जाएगा। किसका दांत सड़ जाएगा? नहीं खाओगी ना? अच्छी बच्ची हो ना? बोलो आई एम गुड गर्ल। हाँ आपको डेयरी मिल्क लेना है? अभी हम बउआ की मम्मी बन जाए। देखो ना इधर देखो, हम बउआ को अपनी बेटी बना ले रहे हैं। हम बउआ को अपनी बेटी बना ले रहे हैं। बउआ मेरी बेटी रहेगी, है ना? हाँ बउआ मेरी बेटी है। ये दीदी बदमाशी करती है, बदला बदली कर लेते हैं। हम नहीं करेंगे। कहाँ जा रही हो अभी? कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हो? देखे जरा क्या लियो हाथ में, उधर ना जाओ। झोला लियो और अपना टीका दिखा दो, पूजा करके जो टीका की हो। वाह चलो। तो मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्जी। आलू इतना सारा काट ली हूँ मैं, बताओ। आलू खाना छोड़ा है मैंने। आज मेरे पास कोई हरी सब्जी नहीं थी तो सोची कि चलो आलू ही बना लेती हूँ, और वो भी इतनी सारी आलू काट ली हूँ। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अभिषेक पापा इसीलिए मुझे डांटते हैं कि कभी भी तुम्हारा हाथ कम नहीं चलता है, ज़्यादा ही चलता है हमेशा। और सच में मेरा हाथ हमेशा ज़्यादा ही चलता है, पता नहीं क्यों। छोटा वाला सोयाबीन। सोयाबीन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे फ्राई करके रखूँगी और वो आएंगी और एक एक करके आधा खा देंगे। वैसे सोयाबीन फायदेमंद भी होता है, तो इसलिए मैं खाने को देती हूँ। ये एक तरफ बन रही है मेरी सब्जी और एक तरफ मेरी रोटी। अभी मसाले डाल के भुनना बाकी है। अभी सिर्फ मैंने आलू और सोयाबीन को भुना है। मैं जा रही हूँ ग्रीन टी पीने, जो कि मैं बना के रखी हूँ रूम में। उसके बाद और भी कुछ काम है जो कि मैं करने वाली हूँ। ये रहा मेरा ग्रीन टी, और ये मेरे सारे सूखे हुए कपड़े जो कि मुझे समेटना है, और जो आज के कपड़े हैं धोए हुए वो सब डालना है। और इधर ना मैं आप लोगों को कुछ और दिखा दूँ। ये देखिए, देख रहे हैं कितने सारे कपड़े हो गए हैं। मतलब वो सिर्फ 2 लाइन उधर वाला मेरा है, अदरवाइज ये सारे के सारे अभिषेक के कपड़े हैं। ये देखिए सब अभिषेक के कपड़े हैं। ये एक मेरा पार्सल आया हुआ है जो कि अनबॉक्सिंग तो मैंने कर लिया है। ड्रेस है सुंदर सा, पहन के दिखाऊंगी मैं आप लोग को जल्दी। तो पूरा एकदम रॉ भरा हुआ है। ऊपर अभिषेक के पापा के कपड़े हैं और बिछावन है। और मैं क्या बता रही थी ना कि एकदम सीलन की बदबू आ रही है कपड़ों में से। सोच रही हूँ एक दिन बहुत तेज़ धूप करे तो इन सारे कपड़ों को छत पे ले जाकर फैला दूँ, धूप से सीलन की बदबू चली जाए। एक्चुअली लॉजिक क्या है इसके पीछे, सीलन की बदबू आने के पीछे बताती हूँ अभी मैं आप लोग को। 1 सेकंड रुकिए। लॉजिक ये है ना कि ये जो बेसिन है, ये जो पीछे जो रेक है जहाँ मैंने कपड़े रखे हैं एकदम उसी के ऐसे सटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पानी जो आती है पाइप से उसके सीलन की वजह से पीछे जो रेक के अंदर मैंने कपड़े रखे हैं अंदर रूम में, वो कपड़े में से सीलन की बदबू आ रही है। लॉजिक इसके पीछे मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप लोग को बताया। खुलवाओ। अंकल को फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अंकल। अभी सिर्फ 9:15 बज रहे हैं, गेट लॉक हो चुका है। हाँ हम फिर से फ़ोन कर रहे हैं, रुक जाओ। गेट लॉक है। फ़ोन कर रही हूँ तो अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे। पटाखा फूटा, भागो बेटा भागो, भागो बेटा। आजा मम्मा को दी। डर नहीं लगता किसी चीज़ से। ना वो सब ना छुओ, वो सब ना छुओ प्लीज। सोएंगे ठीक है, सोना। खाना नहीं खाओगे? खाना खा के सोना, खाना खा के सोना। गए थे इनको लेके रोड तरफ। यहाँ से रोड काफ़ी दूर पड़ जाता है ना। हाँ बेटा, यहाँ से रोड काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो आते जाते एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और उधर ही से मैं चली गई अपनी फ्रेंड, अपनी बहन के यहाँ। थोड़ा देर उसके यहाँ बैठ गई। ऐसे में हो गया लेट नहीं, एक्चुअली 9 ही बज रहा है, अभी 9:15 हो रहा है। बट अंकल दरवाज़ा लॉक कर दिए। यहाँ पे ऐसा ही सीन है, बहुत जल्दी दरवाज़ा लॉक कर देते हैं अंकल। तो वही मैंने फ़ोन किया तो 1-2 बार नहीं उठाया, लेकिन फिर उधर से कॉल बैक किए हैं
तो मैंने बोला कि अंकल दरवाज़ा लॉक है, तो वही दरवाज़ा खोले। सोच रहे होंगे आप लोग मैं कहाँ देख रहे हूँ, कौन देख रहे हूँ मैं। ये छोटा लड़का बाजार में दूध की एक बोतल देखता है। तो कल है करवा चौथ। अभी अभी फेस वॉश किया मैंने। फेस वॉश मतलब कि सिर्फ पानी से कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ मैं ज़्यादा, मतलब सिर्फ मैं नहाती हूँ तभी मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ पानी से ही मैं ऐसे ही फेस वॉश कर लेती हूँ। तो कल जो है करवा चौथ है, और आई नो कि आप लोग पूछेंगे मुझसे, पूछेंगे क्या, जान ही जाएंगे कि हाँ मैं करवा चौथ कर रही हूँ। पिछले साल मैंने नहीं किया था, उसके पिछले साल भी मैंने नहीं किया था, उसके पिछले साल भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि अविशा पेट में जब से आई तब से मैंने कोई भी जैसे ये निर्जला वाला व्रत तो रखना छोड़ ही दिया था। सिर्फ और सिर्फ अनंत पूजा मैं कर रही थी। तो अभी जो है पिछले साल नहीं करी थी। पिछले साल का रीज़न पता ही है आप लोगों को कि पिछले साल चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। पिछले साल तीज भी मैंने नहीं किया था, लेकिन इस साल मैंने तीज किया। मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मम्मा मेरी तीज करे। तीज का मतलब तो इनको नहीं पता था, लेकिन जैसे रील्स वगैरह देख रही थी साड़ी वाड़ी पहने सज धज के औरतों को, तो इनको भी लग रहा था कि मम्मी भी मेरी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो पूरा। तो व्रत मैंने तीज का रख लिया। उस समय पे इनके पापा थे नहीं, यूपी गए थे ड्यूटी, और कल करवा चौथ है तो अभी भी इनके पापा नहीं हैं, ड्यूटी गए हैं। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि कल इनके पापा आ रहे हैं, जबकि कल तक की ड्यूटी थी इनके पापा की, और वो भी अपने बॉस के साथ। इस बार अकेले नहीं गए हैं इनके पापा, अपने बॉस के साथ गए हैं। लखीमपुर खीरी में ड्यूटी थी, लगभग 3 दिन से 4 दिन का ड्यूटी था, मतलब कल तक का ड्यूटी था, परसों आने का सीन था। बट ऐसे ही मतलब नॉर्मली जब वो जा रहे थे उसी दिन मैंने बात किया था कि तो फिर आप करवा चौथ पे नहीं आने वाले। तो कह रहे हैं कि करवा चौथ है, कब है करवा चौथ। तो मैंने बोला कि 10 तारीख को। तो कह रहे 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो मैंने बताया कि उस दिन सैटरडे पड़ रहा है, आप आओगे कब। तो कह रहे हैं कि मेरा आने का सीन तो मंडे को है, कि संडे तक ड्यूटी है तो मंडे को मैं आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है फिर। फिर मैं करवा चौथ इस साल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। इतने सालों से मैंने करवा चौथ का व्रत रखा भी नहीं, और इस बार अगर करूँगी भी तो आप नहीं रहोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो कह रहे नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा, कैसे भी कोशिश करके मैं आ जाऊँगा। मैंने बोला नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ड्यूटी देखिए, अपना काम देखिए। हाँ ला रहे हैं बेटा दूध। तो वही मैंने बोला कि नहीं अपना काम देखिए, ज़रूरी नहीं है आना। तो कह रहे नहीं मैं किसी तरीके से आ जाऊँगा। तो वही ज़्यादा मैंने फोर्स भी नहीं किया, एक बार भी मैंने नहीं बोला फ़ोन पे भी कि आप आइए, ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन वो डेली फ़ोन पे बोले कि मैं करवा चौथ को आ जाऊँगा आ जाऊँगा आ जाऊँगा, और वो कल आ रहे हैं। तो मैंने पूछा भी कि आपका तो 4 दिन का ड्यूटी था ना, तो 3 ही दिन में कैसे निपटा दिए। तो कह रहे हैं बस मैं अपने बॉस से बात करके बोला कि 3 ही दिन में जैसे तैसे निपटा दिया जाए, क्योंकि मुझे करवा चौथ पे घर जाना है, मेरी बीवी व्रत रखेगी। तो उनके बॉस भी मान गए, और कल रात भर जाग के वो लोग फाइल वाइल बनाए हैं, दोनों लोग मिलके बॉस के साथ, मतलब अभिषेक पापा मिलके फाइल बनाए हैं रात भर। तो 2 दिन का काम जो है 1 दिन में निपटा है, मतलब 3 दिन में निपटा दिए 4 दिन का काम। तो कल आ रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है, नज़र ना लगे किसी को मेरी खुशियों की, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो नज़र भी लगाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश होते हैं मेरी खुशियों में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि रवीना हम तुम्हारी खुशियों में खुश होते हैं, तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। सच में कोई अपना होगा ना तभी जाके इतना खुश हो सकता है दूसरों की खुशियों में, अदरवाइज इस दुनिया में ना दूसरों की खुशियों से जलने वाले बहुत लोग हैं। पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, नज़र वजर पे मैं कभी भी विश्वास नहीं करती थी, और ना ही मैं कभी ये सोचती थी कि कोई किसी को देख के जलता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ ना, मैं किसी को देख के नहीं जलती हूँ। मुझे लगता है भगवान सबको खुशियाँ दे, अगर कोई अपने लाइफ में खुश है तो खुश होना चाहिए हमें भी, ना कि दुखी होना चाहिए। बट मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं, और मेरे बारे में कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें की है जो कि मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला, जानने को मिला, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि हाँ लोग दूसरों को खुश देख के जलते हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं है, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी परवरिश है, वैसा सोचेगा, वैसा बोलेगा कुछ भी। बट ठीक है छोड़ दो भाई, अपना सब लोग अपना अपना काम करें। और मैं क्या कह रही थी कि वही मैं सोच रही थी कि एक वो भी दिन था जब मैं अविशा के पापा के लिए व्रत रखती थी वहाँ लखनऊ में अपने ससुराल में। तो अविशा के पापा मुझे लगभग घंटों इंतज़ार करवाते थे, मैं तैयार होकर बैठी रहती थी। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर होंगे उनको शायद याद होगा, मेरे पुराने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे, ब्लॉग देखे होंगे, तो शायद उन लोग को याद होगा कि मैं तैयार होकर पूरा एकदम चाँद निकल गया है, फिर भी मैं रूम में सोफ़ा पे बैठ के इंतज़ार करती रहती थी कि अभिषेक पापा अब आएंगे अब आएंगे। और ऐसा भी नहीं था कि अभिषेक पापा कोई काम में बिजी रहते थे, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बिजी रहते थे, और जानबूझकर लेट आते थे।
और जब आ भी जाते थे ना तो पूजा पाठ हम लोग करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश रहते थे साथ में। तो घर वालों को हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती, बाहर वालों को तो छोड़ ही दो। अभी मैं बोल रही हूँ कि बाहर वाले जलते, बाहर वालों को तो छोड़ दो, घर वालों को भी हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। हम पति पत्नी की हंसता हुआ चेहरा लोगों को पसंद नहीं आता था। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं है। और एक और भी कहावत है कि सब दिन होत ना एक ही समान है। किसी का भी सब दिन एक समान नहीं होता है, सबके जीवन में एक ना एक दिन अच्छा दिन भी ज़रूर आता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना तो आप घबराओ नहीं। मैं अपने इस ब्लॉग से, अपनी बातों से सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है तो घबराओ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत घबराती थी जब मेरे लाइफ में भी बहुत चीज़ें ख़राब चल रही थी। तो लेकिन वही कहते हैं ना, सब दिन होते ना एक के समान है। अगर आप दुख देख रहे हो ना तो एक दिन सुख भी ज़रूर देखोगे, क्योंकि भगवान किसी को बहुत ज़्यादा दुख दिखाते हैं ना तो सुख भी ज़रूर दिखाते हैं। तो बस इंतज़ार करो अपने दिन का। ये नहीं कि रोते गाते रहो, आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करते रहो, ऐसा भी नहीं करो, क्योंकि ये कलयुग है। आप रोते गाते रहोगे, अपने साथ गलत चीज़ों को बर्दाश्त करते रहोगे, लोग सामने वाले जो है उनको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा, बल्कि वो आपके साथ और बुरा करेंगे और बुरा करेंगे। तो अपने लिए हमेशा खड़े रहो, गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ, अपने लिए स्टैंड लो और खुश रहना सीखो। और हाँ, सब्र ज़रूर करो कि अगर कुछ चीज़ें ख़राब चल रही है तो वो चीज़ें एक ना एक दिन ठीक भी होंगी, अच्छे दिन भी आएंगे। तो यही मैं सोच रही थी कि एक दिन अभिषेक पापा उतना टाइम इंतज़ार करवाते थे मुझसे, और आज मैं इंतज़ार करने को नहीं तैयार हूँ, तब भी वो ज़बरदस्ती का कह रहे हैं कि नहीं तुम व्रत करो, मैं आऊँगा। और एक और बात बताती हूँ कि अभिषेक पापा मुझसे बोले कि सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये मेरे पास हैं, 1500 रुपये में तुम करवा चौथ का व्रत कर लो। तो सच बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इसलिए नहीं कि 1500 रुपये मुझे मिल रहा है, इसलिए कि इस 1500 रुपये के लिए, 15 रुपये के लिए मैं तरसी हूँ। जब अभिषेक पापा जॉब नहीं करते थे, मैं अपने ससुराल में रहती थी, कोई भी पर्व त्यौहार को 1 रुपये का मेरा कुछ भी नहीं खरीदाता था। जैसे तैसे पूजा सामग्री सिर्फ हम लोग खरीद के लाते थे मार्केट से, ड्रेस वगैरह कभी नहीं खरीदाता था। लेकिन इस बार अभिषेक के पापा अपने खुद के खून पसीने के मेहनत की कमाई से मुझे बोले हैं कि 1500 रुपये का शॉपिंग कर लो, 1000 रुपये का कोई ड्रेस ले लो और 500 रुपये में जो भी पूजा सामग्री होती है वो कर लो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जाने दो, जितना भी है इंसान के पास एटलीस्ट कह तो रहा है ना कि इतना में कर लो, 15 रुपये में भी मैं पूरा पूजा कर सकती हूँ। तो यही है कि अपने दिल की बातें कुछ कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं, सोचते हैं कि क्या बकबक करते रहती है। तो ये अकेले रहती हूँ, कोई बात करने के लिए है नहीं, तो अपने व्यूअर सब्सक्राइबर से ही बात कर लेती हूँ। तो यही सब दिमाग में अभी चल रही है। दोपहर में मैंने खाना बनाया था, रोटी और सब्जी, जो कि अभी बचा हुआ है, तो उसको मुझे सधाना है। वैसे भी कल व्रत है तो सोचे कि छोड़ो जाने दो, आज थोड़ा लेट ही खाऊंगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि शाम होने से पहले डिनर भी कर लूँ, बट आज थोड़ा लेट ही खाऊंगी। अभिषा को लेकर उधर गई थी तो अभिषा बोली मम्मा मैं बर्गर खाऊंगी, तो इनको बर्गर खिला के लाई हूँ। और अभी दूध मांग रही है तो जा रही हूँ मैं इनको दूध देने। चलिए फिर सुबह मिलते हैं। सोच रही हूँ ना कि इस ब्लॉग का अब यहीं पे एंड ही कर देती हूँ। कल सुबह की ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करेंगे, न्यू ब्लॉग, फ्रेश डे के साथ फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करेंगे हम। करवा चौथ ब्लॉग सुबह से मैं क्या क्या करूँगी, क्या पहनूँगी, क्या खरीदूँगी, सब दिखाऊँगी आप लोगों को। कैसे करवा चौथ का व्रत रखूँगी, क्योंकि कई सालों बाद करी हूँ ना तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है। जैसे शुरुआत में होती थी ना, नया नया जब करना शुरू किया था मैंने करवा चौथ, उसी टाइप का अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई नो कि आप लोग कहोगे कि पूरे ब्लॉग में बकबक कर दी और बस हो गया ब्लॉग बकबक की, बट अपनी खुशियों को थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ मैसेज भी दी और बस अपने दिल की बातें शेयर करके थोड़ा सुकून भी मिला मुझे, क्योंकि अकेले रह रही हूँ, मन लग नहीं रहा है। अभिषेक पापा है नहीं, अभिषा मैं हूँ, दोनों माँ बेटी आपस में बातचीत करते करते एक दूसरे को पकाते पकाते पूरा दिन निकाल लेते हैं। तो चलिए फिर बाय, जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड हैप्पी करवा चौथ। बिकॉज ये ब्लॉग तो करवा चौथ के दिन ही जाएगा ना, तो सबको हैप्पी करवा चौथ।